हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। सो आज अपने चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए अपने रूम को सेट कर ही रहा था, तो अचानक से हमारा रूम पार्टनर हमारे लिए एक चटाई लेकर आता है, क्योंकि हमें एक चटाई की जरूरत था ताकि हम उस पर सो सकें और सुबह जल्दी उठ के अपने चैलेंज को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि हमारे चैलेंज का नाम ही है 30 डे वेकअप चैलेंज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए तुम लोगों के साथ। वैसे मेरे पास मैट्रेस पहले से ही पड़ा हुआ था, लेकिन एक और मैट्रेस की जरूरत था ताकि मैं ये कर सकूं। अब अपनी चैलेंज का पहला दिन है तो अलार्म सेट करके सोएंगे। एलेक्सा सेट एन अलार्म एट 3:20, टर्न ऑफ द लाइट। अब सोने से पहले मन कर रहा था कि क्यों न चैलेंज कल से स्टार्ट करें। मन में बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। आज बहुत ज्यादा लेट हुआ है और मुझे अपने 6 से 7 घंटे की नींद भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे सपने, हमारे गोल, हमारे प्रायोरिटीज कल का इंतजार नहीं करता। अब जो भी हो, सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। अब हमारे चैलेंज का पहला रूल यही है, आप जिस टाइम पे पहले दिन उठोगे पूरे 30 दिन तक आपको सेम टाइम पे उठना ही उठना है। हमारे चैलेंज का सेकंड रूल, अपने माइंडसेट को बदलना। अब अगर माइंडसेट ही सब कुछ होता है, क्यों ना हम अपने देखने की नजरिया ही बदल दें। अब इस बदलाव की शुरुआत में मेडिटेशन के साथ करता हूँ, क्योंकि हमारी देखने का नजरिया तभी बदल सकता है जब हमारी सोचने का नजरिया बदले। और मेरा मानना है कि पॉजिटिव सोचने से ज्यादा हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उनको एक्सेप्ट करना और खुद के अंदर की बुराई को एक्सेप्ट करके उनको माफ करना बहुत ही जरूरी होता है। अब मैंने तो ये माइंडसेट बना लिया है, हम सब अपने कहानी का खुद ही हीरो है। आज के बाद अब पूरे 30 दिन तक मैं हर रोज अपने अंदर की हीरो को एम्ब्रेस करूंगा और अपने जिंदगी का कहानी खुद ही लिखना स्टार्ट कर दूंगा। अब अपने माइंडसेट को बदलने के लिए डेली 3 से 4 मिनट खुद से आईने में बात करूंगा, खुद के अंदर की हीरो को याद दिलाऊंगा कि तुम कौन हो। अब मेडिटेशन करना, अपने लाइफ को जर्नल करना या खुद से बात करना, ये तीनों टास्क भी हमारे चैलेंज का रूल है। क्योंकि माइंडसेट बदलने के लिए इन सारे टास्क के जरिए तुम्हें खुद को रोज याद दिलाते रहना पड़ेगा कि तुम सच में कौन हो। हमारे चैलेंज का एक और रूल है एक्ट ऑफ काइंडनेस। जिस तरह पानी मिट्टी को नरिश करता है और प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक इसी तरह हमारे एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन लोगों के मन को नरिश करेगा और हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। क्योंकि छोटी छोटी जेस्चर्स ना किसी की जिंदगी में बहुत डिफरेंस ला सकता है। इसीलिए प्यार से मैं अपने पौधों को पानी देता हूँ पड़ेगा। अब जो भी हो, मैं अपने चैलेंज का ये हिस्सा भी कंप्लीट करके मैं जल्दी से अपने फर्स्ट सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सक्यूजेस होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का, लेकिन चैरिटी, काइंडनेस और कंपैशन के लिए तुम्हें कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ता। अब इसके लिए बस हमें इतना करना है, जब भी हम किसी से मिले तो हमेशा खुश होना है। जब भी किसी से बात करे तो ऐसे करना है कि वो हर बार तुमसे मिलने की तमन्ना करे। तो फाइनली गाइस, अभी हमारा पहला सेशन हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने पूरे 3 घंटे पढ़ाई करे। अब ये 3 घंटे मैंने अकेला नहीं पढ़ा। अब इन 3 घंटों में उड़ान 500 करंट अफेयर की मैंने पूरे 40 पेजेस कंप्लीट करे एंड अपने जो पर्सनलाइज नोट्स है वो काफी हद तक पूरा कंप्लीट कर लिया। और ये पहला सेशन ना मैं अकेला नहीं पढ़ रहा था, बल्कि हमारे साथ हमारे डिस्कॉर्ड फैमिली मेंबर थे। ये पहले 3 घंटे का सेशन ना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव गया, क्योंकि मेरा माइंडसेट ना टोटली डिफरेंट था। पहले मुझे लगता था एक हीरो बनने के लिए या कोई अच्छा काम करने के लिए पावर, पैसा और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत पड़ता है। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज ये छोटे छोटे एक्शन, थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें हर पल में हीरो बनाता है। मैं इन दोनों हीरोज़ को भी जगाने के लिए आता हूँ। अब जीरो से हीरो बनने का सफ़र इतना भी आसान नहीं है, तो हमने तो ठान लिया है बहुत जल्द हम और आप सब मिलकर हीरोज़ बनेंगे। तुम कर सकते हो भाई। थोड़ा इनको हंसाकर मैं निकलने वाला था जिम के लिए, तो मुझे पता चला कल रात को गर्मी के हमले की वजह से हमारे नया रूम पार्टनर फैन के नीचे आकर सोया और फैन टूटने की वजह से बहुत बुरी तरीके से चोट लगा था और मैट्रेस पे ना बहुत बुरी तरीके से खून भी पड़ा हुआ था। अब ये वही रूम है जहाँ पर मैं पहले रहता था, जिसमें अभी हमारा रूम पार्टनर रहता है। अब गर्मी इतना ज्यादा होता था, मैं भी ना फैन के नीचे आकर ही सोता था। हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं जल्दी से निकल जाता हूँ जिम के लिए। अब 30 मिनट का डेली बेसिस पे इंटेंस वर्कआउट करना हमारी चैलेंज का और एक हिस्सा है। अब इंटेंस वर्कआउट से हमारी ब्रेन का किस तरह डेवलपमेंट होता है वो मैंने कल तुम लोगों को बता दिया। अब विदिन 30 मिनट में हम अपना वर्कआउट कंप्लीट करके जल्दी से वापस आते हैं। हर रोज एक रूटीन फॉलो करना कुछ दिनों के लिए बहुत डिफिकल्ट सा लगेगा, बट यू नो डिसिप्लिन इज द ओनली की व्हिच विल लीड्स अस टुवर्ड फ्रीडम। वैसे खाना बनाना भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब से हमने ये माइंडसेट बना लिया है, तो अभी भी जब भी मुझे कोई चीज करने का मन नहीं करता, तब मैं एक ऐसे बंदे की तरह सोचने की कोशिश करता हूँ जिसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। एंड लिटरली माइंडसेट की बदलने से ना हमारी चीजों को देखने, सोचने और करने का नजरिया भी पूरा बदल जाता है। अब ये छोटे छोटे काम भी ना मुझे एडवेंचर सा लगने लगा है। और तुम लोग मानो या ना मानो, माइंडसेट की बदलने से ना बहुत चीजें बदलता है। अब जैसे अभी दूध नहीं था चाय में डालने के लिए, पहले की माइंडसेट से देखता तो मैं थोड़ा अपसेट हो जाता, लेकिन अभी दुकान पे जाने के लिए मैं
बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जब भी कहीं मैं कुछ लेने जाता हूँ मैं एक चोर को पकड़ने के नजरिए से जाता हूँ। आई नो अजीब सा लगेगा और कुछ लोग मुझे पागल भी समझेगा, लेकिन ये सब चीजें करने में जो मजा आता है ना गाइस, वो कहीं भी नहीं आता। अब इससे मैं चोर भी पकड़ लेता हूँ, थोड़ा पार्कोर भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ और तो और अंडे लाके ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेता हूँ। जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मैं अपने सेकंड सेशन को स्टार्ट करता हूँ और ये सेकंड सेशन में पूरे 6 घंटे तक कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन हम हर 1 घंटे बाद रेगुलर इंटरवल भी ब्रेक ले रहे थे। इस सेशन में मैंने अपने बचे हुए IR के नोट्स कंप्लीट कर दिए और इसके बाद आजकल मेरी सी साइड की कंप्रहेंशन की क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं वो सारी चीजें कंप्लीट कर लेता हूँ। अब पता नहीं आज का दिन इतना ज्यादा प्रोडक्टिव था, मेरी IR की नोट्स की एक और रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने वर्ल्ड मैप की और IR के टेस्ट सीरीज कंप्लीट करे, जिसमें पूरे 1.5 घंटे चले गए। अब हमने 6 घंटे के सेकंड सेशन को कंप्लीट करके हमने थोड़ी देर लंच के लिए ब्रेक लिया, जिसमें मिला हम फिर से अपने रूम पार्टनर से। उन्होंने जगाया फिर से हमें थोड़ा जोश। 2 दिन पहले जो मैंने स्टूडेंट एंथम वीडियो अपलोड करा था, वो इन्हीं से मोटिवेट होकर लिखा था। कर सकते हो, करना है, कर सकते हो, कर सकते हो, जिंदगी में हर चीज कर सकते हो, करना है तुम लोगों को। हिम्मत मत हारो, बस हिम्मत रखो, हर चीज आसान है। अब जो भी इनसे मोटिवेट होकर हम अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब इस लास्ट सेशन में हम फिर से 3 घंटे की पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, जिसमें अपने IR को कंप्लीट करके मैं अपने पॉलिटी की नोट्स को फिर से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि रीजन इज द ओनली की। और कुछ इस तरह पूरे 6 बजे हम अपने 12 घंटे के टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आज हमारे रूम पार्टनर का बर्थडे है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उनकी बर्थडे मनाने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आज तक मैंने कभी अपने बर्थडे नहीं मनाया, लेकिन बचपन में ना मुझे अपने बर्थडे मनाने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन जब शौक था तब कोई मनाने वाला नहीं था, और आज जब शौक है तब टाइम नहीं था। लेकिन आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, देन एक्साइटमेंट तो बनता है, क्योंकि वो हमने कहा था ना, वो हीरो वाला माइंडसेट। आप थोड़ा कपड़ा पहन लो, थोड़ा पूरा कपड़ा पहन लो ना, व्लॉग में आएगा ही नहीं तो फायदा क्या है। मुझसे जुमाट नहीं दिखने चाहिए बस। अब लाते हैं अपने केक को, बर्थडे पार्टी स्टार्ट करते हैं। किसी दूसरे की खुशी को इस तरह एंजॉय करो जैसे कि वो तुम्हारी कामयाबी हो। शायद यही कारण है जिसकी वजह से मुझे कभी अपने बर्थडे बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी अपने दोस्तों के बर्थडे पे मैं इतना ज्यादा एंजॉय कर लेता हूँ। Time and time again, people say my life a mess. Living on the fence, why do I keep doing this? I'ma pay for my sins, I don't pay for my end. I'm just tired of the world trying to come from my head. अब इन कुछ दिनों में मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा था। हमारे SSC एस्पिरेंट, हमारी बैंकिंग एस्पिरेंट के रूम पार्टनर सारे चले गए हैं। उनकी जाते वक्त हमने उनको फेयरवेल पार्टी भी दिया था। अब इस व्लॉग को एंड करने से पहले बस इतना कहूंगा गाइस, तुम जिसके साथ रहो, जैसे भी रहो, आखिर में जब तुम लोग अलग होंगे तब उसकी मुंह से यही निकलना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ था, पर इतना कहूंगा, सफर में बहुत मजा आ गया। तो चलो फिर गाइस, आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जल्दी से व्लॉग को अपलोड करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर रोज़ व्लॉग अपलोड करना है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रहा है गाइस। एंड आई होप तुम लोग मेरी कोशिश को अप्रिशिएट करोगे। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी मैं कोशिश करूँगा पूरे 30 दिन तक कंसिस्टेंट व्लॉग अपलोड करने की। कितना मेहनत लगने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब हम कंसिस्टेंटली व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, एल्गोरिदम पूरा चेंज हो जाएगा, तो आई वांट यू गाइस, स्टार्टिंग में तुम्हारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। एज़ यू नो, मेरी कामयाबी तुम लोगों की ही कामयाबी है।
बिकॉज वी आर हीरो गाइस। तो जल्दी से लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना वो सारी चीज़ें जो तुम लोग चाहते हो कि हम आने वाले व्लॉग्स में इनकॉर्पोरेट करें, इन व्लॉग्स में नए नए चैलेंजेस ले आए। तो बहुत जल्द मिलेंगे, मीन्स कल शाम को 7 बजे हमारे सेकंड व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइस।